to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah, Nasir, Nasir, Nasir. Welcome to Bollywood Talks with Nasir. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और आज मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त कलाकार हैं। आप सबके पता नहीं फेवरेट है कि नहीं है, बट मेरे फेवरेट है। मैं अपने बचपन से और इनके बचपन से इनका बचपना टीवी पे देखता आ रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं मेरे फेवरेट कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर से। नमस्कार सर। हेलो सिद्धार्थ। हेलो सर। कैसे हो? बढ़िया सर। देखो बच्चे चिल्ला रहे हैं। कॉमेडियंस की अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि अभी कुछ कॉमेडी करेगा। अब जैसे मैंने आपका इंट्रो किया तो मुझे भी लगा कि आप कुछ फनी करोगे, ऐसा जो करते हो आप, ऐसा कुछ करोगे या पब्लिक को लगा होगा। तो ऐसा होता है आपके साथ? बहुत ज्यादा होता है। और आप उसको टैकल कैसे करते हो? मैं नहीं करता हूँ टैकल। टैकल करने में कॉमेडी हो जाएगी नहीं तो। बट लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, बहुत से लोग मुझसे, ज्यादातर लोग सर ये बात बोलते हैं कि आप टीवी पे बहुत फन लगते हो, वैसे आप बहुत सीरियस हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस हूँ, मैं पैसा मिलेगा तो मैं करूंगा। ये भी है। पर वो ऐसा है कि वो एक ऊर्जा है, वो एक एनर्जी है जो स्टेज पे ऑडियंस के लिए, एक स्टेज के लिए वो अपना रूप में आती है। लेकिन ऑफ स्टेज मैं एक गहरे अनुभव की तरफ रहता हूं। आई लाइक, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरा आपके साथ बैठना अपने आप इतना कंप्लीट है कि मुझे एक्स्ट्रा करना इज गोइंग टू बी अ डिस्टर्बेंस। तो कट नहीं करना। बैठते हैं फिर बातें क्या करनी है ना? बात करने को है क्या? आपको अगर चैनल चेंज करना है चैनल चेंज करो। अभी हम लोग तो बैठने वाले हैं। खेलो खेलो, मोबाइल फोन निकाल के गेम वेम खेलो आप लोग भी। सीरियसली, तो कमिंग बैक टू, तो ये जो आपका जो ये ठहराव है, ये जो सीरियसनेस है, ये हमेशा से था ये, या अब एक मैच्योरिटी के बाद, इतना काम करने के बाद आपको समझ आया है? सर, इसका काम से भी ज्यादा संबंध इस चीज ने, पहले ये नहीं था। पहले तो ये ऐसा था कि मेरे घर वालों को, मेरे आसपास वालों को ये बात लगती थी कि ये चुप कब होगा। अच्छा। हाँ, जब आप छोटे थे? जब मैं आज से ये 3 साल पहले की बात कर, 3 साल पहले तक भी ऐसा ही था। एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एंटरटेन पीपल। मेरे को मतलब मेरे पार्टी में जाना या किसी महफिल में जाना। आप उन बच्चों की तरह थे जो पीछे इतनी आवाज कर रहे हैं। जी हाँ। मेरा किसी पार्टी में और महफिल में जाना, मेरे जीवन में कितना भी परेशानी चल रही हो, पर मेरे लिए होता था मैं वहां जाऊंगा, मैं एंटरटेन करूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब माय वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ वाज, दैट वाज योर एंटरटेनमेंट। दैट वाज माय एंटरटेनमेंट, टू एंटरटेन पीपल। और लोग बुलाया, सिद्धार्थ को बुलाते हैं, थोड़ा मजा रहेगा महफिल में। बट मैंने एक चीज रियलाइज करी कि उससे परेशानी थोड़ी देर के लिए दिखाई देनी बंद होती है, खत्म नहीं होती। आपकी या उनकी? मेरी, उनकी भी, इनफैक्ट सबकी। परेशानी दिखाई देनी कम हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि थोड़ी देर के लिए छुप गई, पर वो छुपी ही है। यार क्या एंजॉय किया, डांस किया सिद्धार्थ, क्या फनी है तू यार। और फिर उसके बाद जो रियलिटी है लाइफ का, वो वापस आ जाएगी। आ जाता है, वो नहीं जाता। तो मेरे साथ 3 साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से मैं इतने गहरी स्टेट्स को छू पाया हूं अपने अंदर, या इतनी गहरी स्टेट्स को छू पाया, उस जगह पर रह पाया और उस जगह पर टिक पाया कि जहां के बाद मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि कुछ भी जो एक्स्ट्रा किया जा रहा है वो एक डिस्टर्बेंस है। यहां तक कि अगर मैं किसी इंसान के अंदर कोई एम्बैरेसमेंट होता है और मैं उसे ठीक करने की जैसी कोशिश करता हूं, वो ज्यादा खराब हो जाता है। जैसे कोई इंसान ज्यादा खुश है, उसे मैं और हंसाने की कोशिश में खराब कर दूंगा। कुछ भी एक्स्ट्रा आपकी तरफ से
किसी कोई भी इंसान की तरफ से मैं कह रहा हूं कि एक लयबद्धता है। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं कहूं कि यार एंटरटेनमेंट लाना है और मैं जो कुछ भी करूंगा वो इस सुर को ऑफ कर देगा, क्योंकि ये सुर एक अपने आप में खूबसूरत है जो चल रहा है। ये जो हमारे बीच एक साइलेंस है, इसकी एक अपनी खूबसूरती है। अगर कुछ फोर्स करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये जो मोमेंट है ये खराब हो जाएगा। एंड आई हैव बीन फोर्सिंग ऑल माई लाइफ बिकॉज पीपल वॉन्टेड टू नो कि सिद्धार्थ पर्सनली भी इतना हैप्पी है कि नहीं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी कि मैं आपको हंसाता ही रहूं। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन जब मैं चुप हूं। अगर मैं आपको हंसाने के लिए कुछ करता हूं तो मुझे थोड़ी देर के लिए अजीब लगता है। रियल लाइफ में तो मैंने उसके बाद अपने आप को बदला इस तरीके से कि मैंने किसी भी चीज को फोर्स करना बंद किया अपने जीवन में, कि मुझे किसी को एंटरटेन करना है। क्यों करना है? ताकि वो मेरे बारे में कोई धारणा बना सके, तो एंजॉय कि सिद्धार्थ तो बहुत अच्छा है, बहुत हंसाता है। नहीं सिद्धार्थ, आप सच्चाई समझ लो, सिद्धार्थ अच्छा नहीं हो, बिल्कुल नहीं हंसाता है। बिकॉज दैट्स माई वर्क, दैट्स माई प्रोफेशन, बट दैट्स नॉट सिद्धार्थ। यस, Siddharth is I'm still figuring it out because I don't know who Siddharth is, but I know Siddharth is. लेकिन जो सिद्धार्थ हमको दिखता है, जो सिद्धार्थ इनको दिखता है, वो सिद्धार्थ से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं। और वो एक इतना क्यूट, लवेबल और अडोरेबल पर्सनैलिटी है जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं हो, बिकॉज आप उस तरफ हो, हम इस तरफ है। जो मैंने कहा कि जब मैं आपसे मिला था पहली बार कुछ महीने पहले, मैंने तब भी आपसे कहा था कि मैं आपको, जब आप छोटे थे, मैं तब से आपके शोज देख रहा हूँ और तब से मैंने आपको पसंद करना शुरू किया। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन ऐसी उंगली से क्यों बात कह रही हो कि मैं आपको पसंद करता था? क्योंकि मैं आपको कितना ज्यादा लेकिन मैं आपको पसंद करता था। मैं बहुत पसंद करता आपको। आप मेरे पसंद के बाहर। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको देख के, जब आप यंग थे, जब आपके शोज वगैरह थे, तो मैं जब छोटा था ना, 16, 17, 18 साल का, तो मैं भी वैसा था। जो आप ऑन स्क्रीन हरकतें करते थे स्कूल में, मैं वैसा ही था। मैं जिंदगी में अपने दोस्तों के साथ वैसा ही था, बट सिर्फ वो उस सर्कल में, उस ग्रुप में। अदरवाइज आई एम ऑल्सो वेरी क्वाइट, आई डोंट मिक्स, आई डोंट टॉक अ लॉट, आई स्टे टू माई सेल्फ। एंड आई थिंक जितने भी कॉमेडियंस हैं, जैसे डैडी रहे हैं, डैडी भी जिंदगी में बहुत सीरियस थे, महमूद अंकल भी थे, जगदीप अंकल भी थे, कादर खान साहब भी थे, चार्ली चैपलिन भी था। आप जितने भी कॉमेडियंस हैं, आप ग्राउचो मार्क्स की कहानी पढ़ लो, आप थ्री स्टूजेस की कहानी पढ़ लो, बॉब होप की कहानी पढ़ लो, जेरी लुइस को पढ़ लो, तो जितने भी, जिम कैरी, जितने भी, अगर आप हिस्ट्री में चले जाए ना, दे ऑल वर अ बिट सीरियस। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई दे से कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। यस, एंड आपको मैंने जब जितना देखा उस हिसाब से ये देखा कि कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो बहुत डार्कनेस से बाहर आती है, या कह लो कि दर्द से बाहर आती है। जब आप मेरी थोड़ी बेइज्जती करोगे तो 10 लोग हंसेंगे। जब मैं किसी केले के छिलके पे फिसल के गिरूंगा तो लोगों की हंसी निकलेगी। जब मैं थप्पड़ खाता हूं तो लोगों को हंसी आती। जब मैं गिर जाता हूं तो कहते आप क्या गिरते हो यार। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं आप क्या गिरते हो। एक बार तो अजीब बात है, मुझे एयरपोर्ट पे एक आंटी बोली थी इतना बढ़िया गिरती यहाँ गिर के दिखाओ ना। मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि मैं वहां पे होता है वो मुझसे, मैं करता नहीं, जान के नहीं गिरता हूं, तो वो इंटेंशनली नहीं होता और उसका कोई प्लानिंग नहीं हो सकती मेरे गिरने की, क्योंकि वो अपने, और मैं वहां पे ये महसूस करता हूँ स्टेज पे कि वो एनर्जी मैं ना प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ना मैं वो रिहर्सल कर सकता हूँ, ना मैं वो किसी को बता सकता हूँ, बिकॉज इवन आई डोंट नो अबाउट इट। वो नेचुरली हो जाता है। वो पता नहीं कब आएगा, कब मुझे उड़ा के गिरा देगा, उसकी मर्जी है वो। एंड मैं उससे पूछता भी नहीं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, मुझे नहीं जानना। तुम हो और मैं तुम्हें अनुभव कर पा रहा हूं, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो जो डार्कनेस है, जो कॉमेडी की मैं बात कह रहे थे आप, कि जिम कैरी, चार्ली चैपलिन, इन सब की लाइफ में ये लोग सीरियस थे। सीरियस से भी ज्यादा कह सकते हैं कि दे वर पीपल हु वर सर्चिंग फॉर समथिंग, एंड टू कीप life going on, comedy is the only way that they can live their life.
चार्ली चैपलिन जब तक वो करके वो नहीं कर लेता तब तक वो उससे, बिकॉज वो एक अंदर से, चार्ली चैपलिन बहुत सीरियस और बीमार भी थे। जिम कैरी बहुत बीमार रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत एंजाइटी में रहे हैं, बट अगर आप उनको स्टेज पे देखो तो वो दूसरे को पागल कर सकते हैं, इतना उनके अंदर पागलपन था। बट दैट इज द ओनली वे कि वो अपना पागलपन निकाल सके। एंग्री यंग मैन के बाद एंग्री यंग कॉमेडियन, ये टैग लगना चाहिए। बिकॉज एंग्री यंग मैन भी वही है ना कि जो प्रॉब्लम जो अपने गुस्से से वो बनाता है, तो व्हाई नॉट एंग्री यंग कॉमेडियन? नो, एक्चुअली आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट एंग्री और नॉट एंग्री एनीमोर। I may get angry sometimes, but I will be angry consciously. Now anger cannot derive me कि मैं किसी को एंगर में चाकू मार के ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसे क्यों कौन मरता है? ये तो आपने वही बात कह दी। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं नासिर सर से मिला था एक प्रोजेक्ट के लिए, जो कि अभी हमारा चल रहा है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है लोगों को वो शो देखने में। साथ में वो फैमिली के, फ्रेंड्स के आप लोग आते हैं और वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इस पूरे शो के अंदर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरी लाइफ और ज़्यादा गहरी कर दी है थिएटर ने। तो पहला थिएटर है, मैंने कभी किया नहीं, और लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ है। पर मेरे जीवन में जो मैं नासिर भाई से मिलके सीखा हूँ ना, मतलब वो ये बात है कि एक तो जॉनी वॉकर साहब का जो खून है वो नासिर भाई की कला में, उनकी बातचीत में मुझे नज़र आता है और वो देखने मिलता है। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि जो मुझे गाइड कर देते हैं स्टेज पे जाने से पहले। अभी लास्ट शो था जो, मैं आजकल कुछ ऐसे डायमेंशंस को छू रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टेज के पीछे भी मैं नहीं बैलेंस कर पाता, क्योंकि करना हंसाना है लेकिन मैं अंदर गहरा हो चुका हूँ। अब मुझे उस दो चीजों को तालमेल नहीं बिठाना आता कभी कभी। तो मैं जा रहा हूँ स्टेज पे, लेकिन मेरे भीतर इतना सन्नाटा पैदा हो गया है तो मुझे नासिर भाई पीछे कहते हैं, सब भूल जाना, तू वो करना जो तू करता है। मैं जाके फिर वही शुरू होता हूँ, फिर गिर गया जाके गिर गया जाके फिर मैं घसीट के लेकर गया। हाँ, मैं स्टेज पे गिर गया जाके, और नासिर भाई मुझे घसीट के लेकर गए। और नासिर भाई के पास जो ट्यूनिंग है, ये कितनी गॉड गिफ्ट है कि मैं किसी को बोल नहीं सकता सर मैं ऐसा करूंगा तो आप ऐसा करना, ये हो सकता है क्या? पर मैं जो कर रहा हूं उसके साथ सर चालू हो जाते, जैसे चार्ली चैपलिन जहां जा रहा है उसके साथ वाले लोग वही करने लगे, वो ट्यूनिंग। बिकॉज आप इतने टैलेंट, मुझे आप में वो टैलेंट दिखता है, और लोग ऐसे टैलेंट को ना अक्सर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कट करो यार, मत करो यार, ये बहुत अच्छा है, निकलेगा, इसको मत दो। तो वैसे टैलेंटेड लोग ना फिर अपना रास्ता, अपना जगह ढूंढते हैं। अगर आप इनको खुली सड़क दे दो, जो मैं चाहता हूं कि जब हम स्टेज पे हो तो आपको मिले, बिकॉज यू डिजर्व इट, और मुझे पता है कि अगर वो आपको मिलेगा तो आप उस पर और चार चांद लगाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अब ये कॉमेडी से निकल के अब आपको सिनेमा की ओर आना चाहिए। आपको जो आप अभी तक कैरेक्टर्स जो आपने बनाए हैं उससे निकल के भी अपने कैरेक्टर्स आपको डेवलप करना चाहिए। तो ये जो नसीर साहब आपने बनाया था, तो ये स्कूल डेज से था या ये बाद में जाके आपने पकड़ा, या जो मौसी थी, या जो आप राहत इंदौरी साहब का करते हैं, या जितने भी आप लोगों की एक आपने एक ढांचा बना दिया, व्हाट यू आर नोन फॉर, पीपल एक्सपेक्ट साहब एंड ऑल दैट। तो ये पहले से था या कॉमेडियन बनने के बाद आपने ये कैरेक्टर्स बनाए? कुछ कैरेक्टर्स पहले से थे और कुछ मैंने कॉमेडी जब शुरू की उसके बाद बनाए, जैसे मौसी बाद में बनाया। और नसीर साहब जो थे उनका मैंने कैरेक्टर, इट्स ओके, बोथ आर गुड एक्टर्स, यस, ब्रिलियंट एक्टर्स। नसीर साहब को मैंने क्योंकि मैं उनकी फिल्म वेडनेसडे मैंने 32 बार देखी थी, एंड आई हैड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सिव मतलब अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे अंदर उसका कंपल्शन पैदा हो जाता है, और ऑब्सेशन ऐसा कि मैं किसी से भी ऑब्सेस हो सकता हूँ। तो मैं नुसरत साहब से ऑब्सेस हो गया, मैं नसीरुद्दीन शाह साहब से ऑब्सेस हो गया। जब आप छोटे थे? छोटा था। क्या उम्र रही होगी? 10-11 साल। मैं उस समय ऑब्सेस हो जाता था कि यार ये क्या खूबसूरती है,
क्या किया है, मतलब मैं 32 बार वेडनेसडे देख रहा हूँ बैठ के, मेरे घर वाले परेशान हुए हैं कि क्या कर रहा है। और फिर मैं किसी से ऑब्सेस हो गया, कभी मैं माइकल जैक्सन से ऑब्सेस हो गया हूं, मैं कभी मैं वही बन के घूम रहा हूं। तो ये चीज मेरे जीवन में एक डार्क साइड पे लेके भी गई है मुझे, मेरा ऑब्सेशन। बट दैट इज हाउ माई माइंड यूज टू वर्क। माई माइंड वॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड दैट्स द डिसऑर्डर। तो उस टाइम पे वो घटना जो मैं कहता हूं, मेरे साथ ये हुआ कि मेरे सारे किरदार गिर गए पहले, क्योंकि आखिरी ऑब्सेशन मैं खुद था। मैं सेल्फ ऑब्सेस हो गया, क्योंकि जब मैंने खुद को देखा कि मैं जो कर रहा हूं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है स्टेज पे, तो वो मुझे लगा कि वो मैं कर रहा हूं, वो मैं नहीं करता हूं। जब मैं नहीं करता हूं तो वो होता है, कुछ ऐसा है। और उस दिन कुछ चीजें ऐसी घटी कि मैं अपने जीवन में हर ऑब्सेशन से आजाद हुआ, इवन अपने से। और एक ऐसे सिद्धार्थ से मैं मिला जिसकी ना कोई पर्सनालिटी है, ना कोई उसने फॉर्म किया है, ना कोई उसने कुछ मास्क पहना है, बट वो नेचुरल बीइंग है जैसा वो है। अब यहां से सिद्धार्थ सागर की जर्नी आगे आप क्या देखते हैं, या आप क्या चाहते हैं, या आप क्या बनाना चाहते हैं एज अ कॉमेडियन, एज एन एक्टर, एज अ कॉमेडी एक्टर, या एज अ सीरियस एक्टर? सर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो मैंने अब तक जो किया है वो स्टैंड अप जोन में माना जा सकता है या कैरेक्टर माना जा सकता है। पर अगर आप मुझसे अब पूछें एक थिएटर के बाद, तो मेरे सारे कैरेक्टर जो है वो एक तरीके से छट गए, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ वो सब। रणवीर सिंह कर लिया, राहत इंदौरी कर लिए, नसीर साहब कर लिए, बट द थिंग इज नाउ दैट्स नॉट मी। मेरे अंदर के जो 20 साल एक जॉनर देखा है वो कॉमेडी का जॉनर है, बट आई एम नॉट जस्ट अ कॉमेडियन। देन यू आर ऑल्सो अ, आई एम ऑल्सो एन एक्टर, एंड आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर। सो वो थोड़ा और गहरा चला जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो साइड ना छुई जाए अभी। तो वो जो आप बोल रहे हो कि आई एम ऑल्सो एन एक्टर, तो वो एक्टर क्या वो कॉमेडी करेगा या वो सीरियस करेगा? अगर मैं आपको एक रोल ऑफर करता हूँ जी। इन अ फिल्म कि यार ये इसमें ऐसा हीरो है और ये है, और आपका एक कॉमेडी वाला ट्रैक है, जैसे डैडी करते थे या महमूद अंकल करते थे, जगदीप अंकल करते थे, सो विल सिद्धार्थ टेक इट अप कि नहीं यार मुझे कॉमेडी नहीं करना, हाँ यार विलन का है मैं वो करूंगा? अगर मैं आपको एक फिल्म में दो ऑप्शन दूं, नहीं, मेरे लिए अभी ये मैटर करेगा। अगर मैं आपको एक फिल्म में दो ऑप्शन दूं, एक कॉमेडी का और एक नेगेटिव का, तो आप कौन सा पकड़ोगे? जो ज्यादा इंटेंस होगा। अगर कॉमेडी इंटेंस होगी तो मैं करूंगा, अगर सीरियस एक्टिंग विलेन एक्ट का जो रोल है वो इंटेंस होगा तो मैं वो करूंगा। और उससे भी ज्यादा कहानी में मुझे जितना पोटेंशियल दिखेगा मेरे किसी कैरेक्टर में, मैं वो कर लूंगा। तो उससे आपको ये नहीं है कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, इट इज जो कहानी में इंपॉर्टेंट है और जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मैं वो करूंगा। और कहीं ना कहीं मुझे विलन ज्यादा अट्रैक्ट किया। अच्छा, हाँ। अब से या पहले से? पहले, बचपन से। बचपन से। बिकॉज जो डार्क साइड्स है ना वो सबके अंदर होती हैं, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा रही हैं और वो बहुत प्रबल रही हैं। मतलब वो बहुत भयानक भी रही हैं। उसका ज्यादातर रूप मेरे घर वालों ने देखा है, मेरे साथ। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जो आपके फेवरेट कॉमेडियंस क्या बात कह दी आपने। आपके फेवरेट कॉमेडियंस, यस, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके फेवरेट कॉमेडियंस कौन से रहे, फेवरेट एक्टर्स कौन से रहे? आपको किस टाइप की फिल्में पसंद है देखना? जिम कैरी। कौन सा? जिम कैरी। सिर्फ जिम कैरी? जिम कैरी मेरे फेवरेट है, और चार्ली चैपलिन, इनको मैंने बहुत ज्यादा देखा और मुझे बहुत ज्यादा, मैं उनको हंसने के लिए नहीं देखता था, पर मैं उनको देखते देखते बहुत ऐसा हो जाता था कि यार ये कैसे, क्या चल रहा है अंदर। अगर आपको जिम कैरी का बाप देखना है ना, हाँ, तो आप जेरी लुइस देखो। जेरी लुइस। जैसे आप जिम कैरी को स्टडी करके जो आपका थॉट था, दैट इज व्हाट जेरी लुइस वाज जिम कैरी। अच्छा, यार ये ऐसा है, यार ऐसा।
आपने देखा है कभी नहीं, नहीं देखा। आप देखो, ये इंटरव्यू के बाद हम उसकी बात करेंगे, नहीं तो अभी सब चेंज करके जेलूस ढूंढना शुरू करेंगे। बट रुको, अभी बातें चल रही है। तो आपने अभी तक कॉमेडी किया, आपने स्टैंड अप कॉमेडी किया, आपने अभी तक कोई फिल्म नहीं की? नहीं। कोई ऑफर्स आए हैं? एक की है मैंने, पर अभी उसका एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन चालू है। पर मैं वो फिल्म करके भी मतलब समझ, बट आपको फिल्म के ऑफर्स क्यों नहीं आए? When you are so good, you are so talented. क्योंकि मेरी जिंदगी के जो 10 साल हैं वो एक अलग संघर्ष में गुजरे। आपके फेवरेट सिंगर कौन सा था? आप ऐसे करोगे तो फिर क्या ही बात हो, आप पूछते गहरा सवाल हो फिर मेरे को बाहर ले आते हो। नहीं, गहराई में नहीं जाना, वहां दीपिका है ना। अरे यार, रणवीर के साथ रहेंगे तो नहीं, वहां नहीं तो मेरे साथ ये है कि सर मैंने इसलिए कोई फिल्म्स का अभी तक, देखिए अब मेरे को कॉमेडी का ऑफर क्यों आता है, क्योंकि लोगों ने देखा अरे यार इसको बुलाते हैं, ये बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, इसको बुला लेते हैं, ये शो में ये केस तो बनता है, मैं नसीर साहब कराते हैं, इसको दत्त साहब के सामने ये करवाते हैं, इसके लिए। बट बिकॉज देव सीन मी डूइंग कॉमेडी, दे हैवंट सीन मी डूइंग नेगेटिव। ये जो लुक था ना, तो नेगेटिव भी नहीं देखा है। और आप डांस भी अच्छा करते हो, थोड़ा थोड़ा, आप गाते भी अच्छा हो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा तो नहीं, आप डांस बहुत अच्छा करते हो। डांस भाई, डांस बहुत अच्छा, मैं देखा हूँ, आप बहुत अच्छा डांस करते हो। आप कहाँ देखा आपने मेरा डांस? मैं बोल रहा हूँ ना, अपने बचपन से और आपके बचपन से आपका बचपन में देखता है। मुझे लगा आपने दुबई में देखा मेरा डांस। गुमसुम हो क्यों पास आओ ना। नहीं, तो all jokes apart, have you ever thought of directing? I have directed, but now I don't want to direct. तो आपने क्या, मतलब आपने ये कॉमेडी स्किट्स वगैरह डायरेक्ट किया? हाँ, मेरे जितने भी एक्ट्स होते हैं उनको मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ। मैं मेरे साथ के कुछ बहुत बेहतरीन राइटर्स हैं जिन्होंने उन्होंने मेरे हिसाब से अपनी लिखाई की है। मतलब उन्हें पता है कि सिद्धार्थ भाई कहीं भी गिर सकते हैं, तो वो लिख देते हैं कि सिद्धार्थ भाई यहाँ गिरेंगे। They assume it, क्या कुछ होगा कई जगहों पे। तो वो आपको फॉलो करते हो? हाँ, आप फॉलो करते हो वो? नहीं, वो फॉलो नहीं करता। आप उनके हिसाब से करते हो या आप उनको बोलते नहीं यार ऐसा कर, मैं ऐसा करूं? ये सर एक्चुअली ये एक मोहब्बत है। मतलब वो मुझे अगर कह देंगे सिद्धार्थ भाई ये बोलो ना आप, तो मैं बोल दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अड़ जाता हूँ कि यार नहीं, ये नहीं करना है, नहीं करना मुझे। तो ये दोनों चीजों के लिए, और मैं मानता हूँ कि मेरे राइटर्स जो है ना वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो भी लिखते हैं वो खुला पागल होके लिखते हैं। मतलब वो नपातुला नहीं लिखते जैसे यूजुअली एक्टर्स के साथ होता है कि ये लाइन वो नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं करेंगे। मेरे साथ होता है कैसे लिख देंगे, नहीं होगा तो भाई काट देंगे, और अगर वो कहेंगे तो हम उन्हें मना लेंगे। तो दे नो इट। और बस ये है कि दो लोगों की ऐसी खूबसूरती है जिसमें मैंने अपने शोज में अपने एक्ट्स को, अपने पंचेस को, अपने पूरे शो की डिजाइनिंग में जितनी भी चीजें हुई वो मैं खुद करने में इंटरेस्टेड रहता हूं, क्योंकि वो कोई और कर नहीं पाएगा। तो दैट कंट्रोल हैज टू बी विद यू, दैट डिजाइन हैज टू बी विद यू। नॉट कंट्रोल, इफ अ पर्सन, जैसे आप मुझे कहो सिद्धार्थ तू ऐसे नहीं, तू इस बार जाना और ऐसे कूद जाना, तो दैट इज देन आई विल बी विद यू। मतलब मुझे समझना होगा कि आप क्या चाह रहे हो, वो होगा कुछ और ही, लेकिन आपकी और मेरी समझ मिल जाए। आपने कहा सिद्धार्थ इस बार तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे पोकर फेस से बैठ के हंसाना, नॉर्मल बात करनी है, पर तेरे एक्सप्रेशन से पागल दिखना चाहिए तो आप जो मुझे तो मुझे थोड़ा सा दिखा था मुझे। हाँ थोड़ा करेक्ट। तो अरे सर रहने दो, आ जाएगा बाहर। तो मैं कह रहा तुम ऐसा सुनो प्लीज। क्या सिद्धार्थ आपको नॉर्मल रखें। तो मैं ही कह रहा हूं कि आप अगर सर
जो भी आप बताएंगे, अगर आप डायरेक्टर हैं और मैं एक्टर हूं और आप कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, मेरा कोई कॉमेडी का कैरेक्टर है और कोई राइटर लिख रहा है, वो भी कॉमेडी लिख रहा है, जब तीनों कॉमेडी कर रहे हैं, बस मोहब्बत की जरूरत है। आप जो कहोगे मैं वो करने की कोशिश करूंगा, जो उसने लिखा है मैं वो बोलने की कोशिश करूंगा। आपने बहुत सारे शोज किए हैं विद अ लॉट ऑफ मल्टीपल कॉमेडियंस, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है उनके साथ? बहुत जबरदस्त। आपका उनके साथ या उनका आपके साथ? उनका मेरे साथ। उनका आपके साथ क्यों? Because I've seen comedians being very insecure of me. ऑफ यू? Yes, very insecure. उससे भी ज्यादा आप बहुत से कॉमेडियंस हैं जो मेरे कैरेक्टर अभी भी टीवी पे कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो करे हैं, किए हैं, जो कभी मैं औरत बनता हूं तो मैं देखता हूं बहुत से कॉमेडियन औरत बनना, सब अलग अलग औरत बन सकते हैं, लेकिन मेरा ही किरदार जब कोई औरत बन के करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपकी इनसिक्योरिटी में आप जो प्लानिंग करते हो वो काम नहीं करती है, बिकॉज काम कुछ और करता है। तो आपने जो औरत का किरदार बनाया था, डिजाइन किया था, तो ये आपने कहां से कैसे इस लेडी के बारे में सोचा था? हम एक शो के लिए जा रहे थे, एक राइटर मेरे साथ थे और एक और कॉमेडियन है, इनका शो था ताज में। तो हम लोग जा रहे थे और जाते जाते मैंने ऐसी बात करते करते बोला, मैं अरे सुन, मजा आता है जिंदगी में, एंजॉय करना चाहिए भाई, एंजॉय है कुछ नहीं है, इधर है पपी देता है क्या। तो ऐसी मैंने उससे बात करनी शुरू करी और स्क्रिप्ट पे उतरते उतरते वो बहुत अच्छा बन गया। आते मेरा शूट था, तो उन्होंने कहा क्या पहने, मैं कहा क्या है, तो हमने सोचा छोटी ड्रेस पहनेंगे, उसने कहा कि नहीं है नहीं हमारे पास। तो साड़ी पहना दी, कंगना रनावत आई हुई थी एपिसोड में, साड़ी पहना दी, चोटी लगा दी और वो कैरेक्टर हिट हो गया। और उसके बाद वो कैरेक्टर चलता गया। लेकिन जब बात आपकी वहां शुरू हुई है कि कॉमेडियंस आप इनसिक्योर होते हैं, मेरी पटरी बहुत से कॉमेडियंस से नहीं खाती पर कुछ से खाती भी है। मुझे कुछ कॉमेडियंस के, और मुझे ज्यादातर कॉमेडियंस जो हैं वो जब मैंने शुरू किया था तो सब साथ थे, पर अब सब अलग हैं। अभी भी कुछ पैसे के लिए साथ हो सकते हैं, पर मेरी कला बिकाऊ नहीं है साहब। आप मुझसे सौदा नहीं कर सकते किसी भी तल पे। मनी, सेक्स, लव, किसी भी तल पे आप मुझसे सौदा नहीं कर सकते। हाँ, मैंने क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले मैंने सब पे सौदा किया है, ये एक सत्य है। पर आज आप मुझसे किसी भी तल पे सौदा नहीं कर सकते। एक मोहब्बत है जिसमें आप मुझे लूट सकते हो, वहां मैं लूटने को तैयार हूं आज भी। पर झूठ का सौदा ना लाना, क्योंकि पकड़ने में बहुत उस्ताद हो गया हूं यार। हाँ, बड़ी समस्या हो गई। हाँ, दैट इज वाई, बिकॉज मैं अपने आसपास वाले लोगों में अब सिर्फ सौदा ही देख पाता हूं। पर मैं जहां मोहब्बत देखता हूं ना, वहां मैं उस इंसान को, उस फूल को, उस जानवर को, उस पेड़ को बहुत कृतज्ञता और नमन से उसकी तरफ देखता हूं, जिसमें मैं मानता हूं कि मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूं। नासिर भाई, देयर इज अ कनेक्शन विच कैन नॉट बी सेड आई लव यू। ये ऐसा ही क्योंकि मारुति में चाहे कि मैं पूरा समंदर को कह दूं ले जाके, एक शब्द में कैसे समाएगा वो सब। अब जिनके साथ मैं काम करता हूं, दे आर यूजुअली पीपल विद हाय, हे व्हाट्स अप, हे एंजॉय मैन, व्हाट्स अप मैन, हाउस लाइफ, गुड, great, yeah. zap, zap, zoom, zoom. I enjoy watching you, man. You do such lovely characters, I man. know, I love it. Well, I'll see you, man. Yeah, See you, man. Call me, Yeah. bro. I do it now, इतना ही। but I know that I'm doing it. That's the part of my act, but that's not me. I am a person who loves to be alone, because that's my solitude. That's the way I live now. और इस खूबसूरती से सॉरी, कोई सौदा नहीं हो सकता सिवाय मोहब्बत। मोहब्बत भी सौदा नहीं कर सकती है, मोहब्बत भी नहीं, कोई भी नहीं। पर अब खूबसूरती यह है कि मैं इस थिएटर के बाद, आपसे मिलने के बाद, आपकी गाइडेंस, क्योंकि आपने मुझे गाइड किया कि सिद्धार्थ यू शुड डू एक्टिंग। बहुत लोगों को बात पता नहीं है, थोड़ी थोड़ी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे और कहा, और मुझे आपकी बात ही ऐसी लगी कि यार यही मैं सोच रहा था, कोई कहे
शायद किसी का पुश की जरूरत थी, क्योंकि मैं थक गया हूं कॉमेडी करके। थक गया हूं क्यों? क्योंकि ये अब नहीं हूं मैं वो नहीं हूं कि आप मुझे जब कहें कि भाई आपको राहत हो मैं वो सब करके एकदम कर लूं। अभी मुझे नहीं करना नहीं है, क्योंकि करेंगे अगर शायद दोबारा मन करेगा तो, अभी मन नहीं है। अभी मन है कुछ ऐसा करने का जो लोगों ने अभी तक, मैं अभी तक जानता हूं कि कोई और नहीं कर सकता, बिकॉज जो कोई और कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता। इसलिए आई एम नेवर इनसिक्योर ऑफ एनीबडी, क्योंकि जैसे कपिल शर्मा दूसरा कपिल शर्मा नहीं होगा, सुनील ग्रोवर दूसरा सुनील ग्रोवर नहीं होगा, सुदेश लहरी, ये लोग वो हैं जो अपने आप में एक ऐसा फूल बने हैं जिसको कोई और बन नहीं सकता। लेकिन जब कोई और कॉमेडियन ये सोचता कि ये क्या क्यों कर रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि मेरे जैसा भी कोई और नहीं हो सकता, मैं एक ही बनाया गया हूं। इसीलिए मैं सब फूलों की खुशबू का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं वो फूल नहीं हूं। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये फूल हम नहीं। गुलाब को कभी लोटस से जलते देखा है? गुलाब की अपनी खूबसूरती है, उसमें कांटे भी हैं। लोटस की अपनी एक खूबसूरती है, वो कीचड़ में उग जाता है और बिना गंदगी को छुए। तो दोनों की ब्यूटी अपनी है। अब ये दो लड़ पड़े कौन ज्यादा सुंदर है, तो ये प्रकृति काम नहीं कर पाएगी। ये प्रकृति सहजता से काम करती है। एंड आई एम अ पर्सन हु फॉर मी देयर इज नो कंपटीशन, नॉट इवन मी माई सेल्फ। इट कैन नॉट compete with what? Compete for where? कहां जाना है, किससे लड़ना है? आप स्कूल में नॉटी थे? बहुत बहुत ज्यादा। मैं अभी भी हूं, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। जैसे मैं बहुत लोगों के बीच में शायद ना हूं, पर कोई एक व्यक्ति कुछ क्षण के लिए मिल जाए, मैं इतना पागल हो सकता हूं उस वक्त कि वो कहेगा यार मैंने जो सिद्धार्थ को उस समय देखा वो सबके सामने नहीं है। तो आप क्या ऑल बॉयज स्कूल में थे, कोएड स्कूल में थे? कोएड में थे। तो हाँ टीचर्स परेशान होती थी बहुत, पहली जब होती है बहुत। हाँ? मेरे प्रिंसिपल ने अब वो याद करते हैं? हाँ याद करते हैं। मेरी अभी भी कुछ एक महीना पहले बात हुई। हमारे गिटार बजाते एक टीचर जिन्होंने हमें गिटार सिखाया था, वो गिटार टीचर थे, और उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो बोले कि अरे मैंने सबको बताया कि तुम यहाँ पढ़ते थे, कोई मानने को तैयार नहीं। बोलते नहीं आपने नहीं सिखाया होगा। मैंने कहा सर उन सबको बोलना कि मैं आऊंगा स्पेशली मिलने अपने स्कूल वापस। आप एक वीडियो बनाओ, खुद गंदा गिटार बना के हाँ। और भेज दो। इसी का है जंग 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 जंग। सही बात है, हो गई। कहेंगे आप हम मान सकते हैं सर माफ कर, सुनेंगे कहेंगे बदतमीज भी हो गया है। तो बचपन में मुझे बहुत बार सस्पेंड किया गया मस्ती के लिए, और लास्ट में मुझे रेस्टिकेट किया गया मस्ती के लिए। मैं 8 पीरियड ऐसी गंदी प्लानिंग करता था कि मैंने बच्चों को एक साथ कर लिया और मैंने कहा सुनो अगर तुम्हें पूरे पीरियड नहीं पढ़ना ना, पूरे आज सारे पीरियड, तो तुम्हें सिर्फ टीचर को इतना कहना है, और मैं नहीं कहता रहूंगा। तुम्हें ये कहना है मैडम ये आपकी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। नहीं वो जब तक 15 मिनट इसमें निकलने चाहिए, और जो 15 मिनट का पीरियड बच जाएगा उसमें मैं उनकी एक्टिंग करूंगा। 8 पीरियड मैंने अपने स्कूल के ऐसे निकाले कि मैथ्स की टीचर आई तो मैम ये आपकी बहुत अच्छी करता है। अरे नहीं और मैंने कहा नहीं अब दिखाओ क्या करते हो तुम, दिखाओ। हाँ वहां से शुरू होता है ये, और फिर मैं कर रहा हूँ। और ऐसे 8 पीरियड कुछ हुआ ही नहीं पूरे स्कूल, मतलब पूरी क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं है 8 पीरियड। और ये बात पता चल गई प्रिंसिपल को, और मैं कहा प्रिंसिपल को भी यही कहना है कि आपकी बहुत अच्छी करता है। ये हुआ, और ये स्टेज पे हुआ ऑडिटोरियम में जब असेंबली लगी, और एक्चुअली इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते थे, तो मैं उस समय शुरू हुए थे क्योंकि लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था। अच्छा हाँ, that time you were doing I started, I watched राजू श्रीवास्तव जी। और ये बात मैं थोड़ी बात से हट जा रहा हूँ क्योंकि राजू भाई का नाम आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब बहुत अपने जिंदगी के एक डार्क फेज में था जहां मुझे मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे डार्कनेस में मेरी मदद होती है, वो कर रहा है मदद सबकी, तो उसमें लेकिन कोई मोहब्बत का फूल होता है जो आपसे बात कर लेता, वो राजू भाई थे। उन्होंने मुझे फोन किया, और कॉमेडियंस में और इंडस्ट्री में 2 ही लोग हैं जिनके मुझे ऐसे फोन आए जब मैं बहुत डार्क फेज में था। एक मीका बाजी और एक राजू भाई।
राजू भाई ने कहा सिद्धार्थ तेरे को कुछ भी रहेगा अबे तू बताना मेरे को, हाँ अरे तू भाई है मेरा, तेरे को कुछ भी रहेगा तू मुझे फोन करना और अपने आप से अकेले मत लड़ना, ये सब की जिंदगी में आते हैं ये सब फेज, तू मुझे बताना। मैंने कहा बस राजू भाई का फोन आना ही इतना हीलिंग था कि मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी उनसे दोबारा भी बात करने की इस बारे में, लेकिन राजू भाई का फोन आना ही ऐसा था कि मुझे महसूस हुआ कि वो कितना बड़ा है व्यक्ति, क्योंकि मदद मेरे से बात कर लेना कहने के पीछे बहुत डर होता है इंसान के अंदर कि कहीं मदद मांगी ना ले कहीं आदमी मदद मांगी ना ले, ये भी डर होता है ना, पर उनमें वो डर नहीं था। उनमें वो था कि नहीं तू मुझे अब बताना, जब भी हो ना तू एक मैसेज डालना है तुझे। यही बात मीका भाजी है, और सिद्धार्थ क्या हाल है वीरे, तू कदे भी कुछ भी हो तो मैंने फोन कर दें यार, ठीक है टेंशन ना ले, इधर तेरा भरा आएगा, ओके वीरे चिंता नहीं करनी। ये बात कहने के लिए आपके अंदर कुछ नहीं चाहिए सिवाय करेज की, और करेज के लिए मोहब्बत चाहिए, जितनी मोहब्बत बड़ी उतना करेज ज्यादा। और मैंने वो देखा कि इंडस्ट्री में ये दो ही लोग थे जिनके कॉल आए, बाकी कितने कितने साल मैंने कितनों के साथ काम किया, और एक और व्यक्ति, दैट वाज अर्चना पूरन सिंह। अर्चना जी का मेरे साथ कैसा संबंध है मैं नहीं जानता हूं कि वो एक ऐसी, उन्होंने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे वक्त पे मुझसे बात की जहां एक माँ बात कर सकती है अपने बच्चे से, और अर्चना जी ने मुझे हौसला दिया भी, बताया भी, और बहुत जगहों से निकलने का तरीका भी बताया। कैसे बताया? वो उनका टीवी का चेहरा है, पर अगर आप उनसे असल में जो उनको करीब से रहे हैं उनके, वो ये जानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, बट शी इज सो ब्यूटिफुल। मैंने अपने जीवन में माँ जैसे अपने बच्चे को गाइडेंस देती है, उन्होंने जैसी मुझे गाइडेंस दी है, बिठा के समझा के, ये मुझे समझिए, मतलब मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि मेरे जीवन में इस इतनी नकली दुनिया में कुछ कुछ सच्चे लोग भी मिलते हैं, क्योंकि आप खुद सच्चे हो, जो मैंने बिगिनिंग में कहा आपके बारे में, आप खुद सच्चे हो, इसीलिए it doesn't happen to everybody bro, good happens only to the good always, no matter how bad a situation they are in. एक चीज ऐसा भी लगता है लोगों को कि अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो होते ही आप बुद्ध हो जाते हो, पर ऐसा है नहीं। बुद्ध का रास्ता या स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, जागृति का रास्ता, वो पेन से, when you have been through hell, then the path of spirituality opens up. और मेरे जीवन के जितने दर्द हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि अरे यार इसके साथ गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, इससे अच्छा नहीं हो सकता था मेरे साथ जो हुआ है। क्या क्या हुआ है छोटे में बताऊं तो, आई हैव बीन एन एडिक्ट फॉर 10 years। मैं 10 साल एडिक्शन से अकेले लड़ता रहा, फिर जब मैंने लड़ाई खत्म की तो मैं जीत गया, क्योंकि मैं हार गया। मैंने कहा भाई मैं शायद इस चीज से लड़ नहीं सकता। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं इसको खाली ऐसे ही कह के खत्म करता हूँ। दूसरी चीज ये कि जब मैं डार्कनेस के उस फेज में था, मैंने अपने माता पिता को बहुत परेशान किया है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे माता पिता को कैसे समझ नहीं आ रहा है, पर उनके लिए भी पहली जिंदगी है, वो पहली बारी अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने भी पहली बारी बच्चा बड़ा होते हुए पाला है। फिर उसके बाद भी मेरी माँ मेरे को बचाती रही, संभालती रही। मैंने अपने जीवन में हेल्यूसिनेशंस में, ड्रग्स की यूजिंग के दौरान, और एक गहरे तल पे चोट खाई है। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सफ़र किया मेरे साथ, और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि मेरी माँ जानती थी कि सिद्धार्थ में कुछ चेंज आ गया है जो सिद्धार्थ नहीं है अब, बिकॉज दी सब्सटेंस चेंज द पर्सन इनसाइड आउट। बट ये तो सब पास्ट, हाँ ये भी सब खत्म हो चुका है। हाँ, अब नया चैप्टर क्या है आपकी लाइफ? नया चैप्टर ये कि मेरे माता पिता मेरे साथ अति प्रसन्न है, बहुत खुश, और मैं अपने जीवन में एक ऐसी असीम शांति में हूँ जिसमें मेरी सोच एक पल आगे की नहीं है।
I am ready. What if you are asking what I am ready for? I am ready to do all good films, good characters, negative characters, or romantic characters. I can do whatever comes in my way, but I'll make some choices. कोई लव लाइफ है अभी? Love life है, but not with a girl, not with a boy. मेरा पत्ता कट. अरे नहीं, लव लाइफ है सर, लव लाइफ ही है, रह गई है, बट इट्स नॉट विद एन इंडिविजुअल, सम पर्सन, एक इंसान से नहीं है. प्रेम ही जीवन है, लव लाइफ इज. आई थिंक हमने मेनली सारी चीजें कवर कर ली हैं यस. आपसे बात करके. आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ, आपकी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ, आपका थोड़ा बचपन, आप असल में क्या हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ऐसी और कोई चीज है जो आप कहना चाहोगे, आप बताना चाहोगे, बोलना चाहोगे, गेट ऑफ योर चेस्ट लोगों से, नॉट जस्ट मी, जस्ट टू पीपल. एंड ये इट कैन बी एनीथिंग अबाउट यू, अबाउट योर परसेप्शन जो लोगों को है, कुछ भी. नहीं, जाते जाते लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे काम को पसंद करते हैं उनके लिए ये कहूँगा कि एक तो इस बात की माफ़ी मुझे दे दें कि मैं बहुत समय तक आपको पूरी तरह एंटरटेन नहीं कर पाया, और बीच बीच में मैं रिहैब से निकल के आता था, शो करता था कॉमेडी का, एंटरटेन करता था, और मैं वापस उस डार्कनेस में जाता था. तो मैं एक अजीब पागलपन में रहा हूँ, जहाँ मुझे अंधेरे से निकलना है, लाइमलाइट में हंसाना है, और फिर मुझे उस अंधेरे में जाना है, वहाँ के बुरे हालातों से रह के एकदम लग्जरी में जाना है, फिर उस बुरे हालातों में चले जाना है. तो मैं एक ऐसे दौर से गुजरा हूँ जिसमें मैं खुद एक संघर्ष में था. और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपको मेरी क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप वापस क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं कर रहे कोई शो. मैंने काम शुरू किया है वापस, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. लेकिन उस जो फेज था उसके लिए मुझे माफ़ कर दें, क्यों मैं आपके साथ इनकंसिस्टेंट था और मैं कंसिस्टेंटली आपके साथ बना हुआ नहीं था. एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इस बार आपको कुछ नई चीज़ें दिखाऊं जो अब तक पिछले 10 साल से मैंने नहीं दिखाई किसी को. तो आई विल ट्राई कि पुरानी चीज़ें हटा के कुछ नया किया जाए. और मेरा बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार और धन्यवाद आपका अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए. बहुत लोगों की प्रेयर्स हैं, इसकी वजह से मैं हील हुआ. थैंक यू. तो दोस्तों, ये रहे हमारे, आपके, मेरे सबके प्यारे सिद्धार्थ सागर. आई एम श्योर आप लोगों ने पता नहीं क्या एक्सपेक्ट किया होगा इस इंटरव्यू के दौरान, कि क्या देखने को मिलेगा, क्या जोक्स होंगे, क्या मज़ेदार होगा, कितना एंटरटेनिंग होगा. बट एंटरटेनमेंट इज नॉट ओनली कॉमेडी, एंटरटेनमेंट इज नॉट ओनली फन. अगर आप चाहें तो नॉलेज भी एंटरटेनमेंट है, जो सिद्धार्थ ने, अगर आप इस इंटरव्यू को दोबारा देखेंगे और पकड़ पाएंगे कि जो चीज़ इस यंग एज में इस बंदे ने आप लोगों से कही है, कि उसमें कितनी गहराइयाँ थी, उसमें कितनी सोच थी, कितनी समझ थी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. दैट ऑल्सो इज एंटरटेनमेंट. बिकॉज हमारा जो ये बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर है, इस जो मेरा टैगलाइन है, नो कॉन्ट्रोवर्सीज ओनली स्टोरीज. कॉन्ट्रोवर्सी सबकी लाइफ में होती है, अच्छा बुरा सबकी लाइफ में होता है, लेकिन जो कहानी होती है ना सबकी, वो अगर आप उसको खूबसूरत तरीके से पेश करो ना, तो गब्बर सिंह भी अच्छा लगता है. और आप तो ऑलरेडी अच्छे हो, आपको गब्बर सिंह बनना है. तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं देख रहे हैं, वी हैव अनदर यंग एक्टर हु इज देयर, तो प्लीज कॉल मी, बिकॉज इनका 20%. ओके, तो चलिए
फिर मिलेंगे आप लोगों से। टेक केयर, दिस इज नासिर साइनिंग ऑफ एंड बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। थैंक यू सर। Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah, Nasir.